नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेवीएन स्टोरी पर। दोस्तों, मुझे बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर आप जामनगर के राजा दिग्विजय सिंह हैं, उनके ऊपर आप विस्तार से वीडियो बनाएं। तो इस वीडियो में मैं पूरी उनके द्वारा किया गया एक महान कार्य जो कि मानव इतिहास का एक बहुत बड़ा सबक है पूरी दुनिया के लिए, वो आप सब लोगों के लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। दरअसल में ये बात द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम की है, यानी सन 1939 में जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया। ऑस्ट्रिया पर कब्जा करने के बाद मित्र देशों ने जर्मनी को चेतावनी दी कि अगर उसने पोलैंड पर हमला किया तो मित्र देश जर्मनी से युद्ध छेड़ देंगे। जर्मनी ने सोवियत रूस से एक संधि की और दोनों देशों ने पोलैंड पर हमला कर दिया। हमले की शुरुआत जर्मनी के तानाशाही एडोल्फ हिटलर ने की। इसके बाद 16 दिन बाद रूसी तानाशाही स्टालिन की फ़ौज ने भी पोलैंड पर हमला कर दिया। पोलैंड दो देशों के हमले को सहन नहीं कर सका। दोनों देशों ने पोलैंड पर कब्जा कर लिया था। इस कब्जे की लड़ाई में अपने देश को बचाने की कोशिश में हज़ारों पोलिश सैनिक मारे गए और कई बच्चे अनाथ हो गए। इन अनाथ बच्चों को कैंपों में रखा गया। हालांकि कैंपों की स्थिति बेहद ख़राब थी। सन 1941 में जर्मनी और रूस में लड़ाई होने तक ये स्थिति ऐसी ही रही। पोलिश सैनिक मारे गए और कई बच्चे अनाथ हो गए। इन अनाथ बच्चों को कैंप में रखा गया। 1941 में कैंप में रह रहे बच्चों को सोवियत रूस ने वहाँ से जाने के लिए कह दिया। ये बच्चे अलग अलग तरीके से अपनी जान बचाकर इन कैंपों से निकलने लगे। पोलिश सरकार के मुताबिक कुछ बच्चे जान बचाकर मैक्सिको, न्यूजीलैंड जैसे दूर दराज देशों तक पहुंच गए। ब्रिटेन की वॉर कैबिनेट ने इन बच्चों को लेकर चर्चाएं हुई। इन कैबिनेट के हिस्सा थे नावनगर के राजा दिग्विजय सिंह जडेजा जी। आज के गुजरात के जामनगर को तब नवानगर के नाम से जाना जाता था, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध रियासत थी। दिग्विजय सिंह जी ने इन बच्चों को अपनी रियासत में आश्रय देने का प्रस्ताव ब्रिटेन सरकार को दिया। इस प्रस्ताव को मान लिया गया और इन बच्चों को सोवियत रूस, पोलैंड पर बनी पोलिश फौज, रेड क्रॉस, बॉम्बे के पोलिश कॉन्सुलेट और ब्रिटिश सरकार की मदद से भारत जाने का इंतज़ाम किया। इससे पहले इन बच्चों को तुर्कमेनिस्तान के अशानबाद भेजा गया। वहाँ से ट्रकों में बैठकर इन्हें मुंबई तक पहुंचाया गया। दिग्विजय सिंह जी ने इन्हें जामनगर से 25 किलोमीटर दूर बालाचंडी गांव में आश्रय दिया। 1942 की शुरुआत में पहली बार 170 बच्चों को यहाँ लाया गया और कुल मिला के 600 से ज़्यादा बच्चे यहाँ पहुँचे। नवानगर के महाराजा ने इन बच्चों को कहा कि अब वे अनाथ नहीं हैं और महाराजा ही उनके पिता हैं। इन सभी बच्चों को रहने के लिए कमरे दिए गए। सभी बच्चों को खुद का बिस्तर हुआ करता था। साथ ही उन्हें खाने, कपड़े और चिकित्सा सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती थी। राजा ने इन बच्चों के लिए एक लाइब्रेरी भी तैयार करवाई जिसमें पोलिश भाषा की किताबें थी, जिससे ये बच्चे अपनी मातृभाषा ना भूलें। कुछ बच्चों को फुटबॉल खेलना पसंद था, तो महाराजा जी ने उनके लिए एक फ़ुटबॉल का ग्राउंड भी बनाया और बच्चों के लिए कोच का प्रबंध भी करवाया। बालाचंडी गांव में महाराजा ने इन बच्चों के लिए काफ़ी समय बिताया। यहाँ पर साले पोलिश त्यौहार भी मनाए जाते थे। महाराजा ने पोलिश सरकार से इन सब के लिए कभी कोई आर्थिक मदद नहीं मांगी। 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, पोलैंड सोवियत यूनियन का हिस्से में चले गया। 1946 में पोलैंड की सरकार ने महाराजा से बात कर इन बच्चों को वापस पोलैंड भेजने को कहा। तब उसके बाद ये वापस जाने लगे और जब वापस जाने लगे थे तो पोलैंड के जो लोग थे या जो उनकी गवर्नमेंट थी, उन्होंने फिर एक प्रस्ताव दिया कि जो है हम दिग्विजय सिंह जी के नाम से यहाँ पे चौक का निर्माण करेंगे। तो वो एक सोवियत यूनियन का हिस्सा था पोलैंड, तो फिर उन्होंने मना कर दिया। लेकिन 1990 में पोलैंड सोवियत यूनियन से अलग हुआ। सोवियत संघ से अलग होने पर पोलैंड ने महाराजा के नाम पर अपनी राजधानी वार्शो में दिग्विजय सिंह के नाम पर एक चौक का नाम रखा। हालांकि महाराजा ये देखने के लिए तब तक जिंदा नहीं थे। उनका निधन 1966 में हो गया था।
सन 2012 में वॉर्सो में एक पार्क का नाम भी दिग्विजय सिंह के नाम पे रखा गया था। साथ ही पोलैंड ने महाराजा को मरणोपरांत अपने यहाँ का सर्वोच्च सम्मान भी उन्हें दिया था। ये पोलिश बच्चे भारत में थे तो उनके लिए बनाई गई लाइब्रेरी अब बालाचंडी के सैनिक स्कूल के रूप में विकसित कर दिया गया है। सन 2018 में पोलैंड आज़ादी के 100 साल पूरे होने पर इन बच्चों में से जीवित बच्चे बालाचंडी गांव आए थे और यहाँ पर उनकी यादों का एक स्तंभ भी बनाया गया था। नवानगर के राजा दिग्विजय सिंह जामा साहब कहा जाता था। जामा साहब दिग्विजय सिंह के पिता रणजीत सिंह जी को कहा जाता था और वो एक बहुत ही अच्छे क्रिकेट प्लेयर भी थे। इन्हीं के नाम से रणजी रखा गया, जो कि एक बहुत ही प्रोफेशनल भारतीय क्रिकेट टूर्नामेंट भी है। अंग्रेज़ों ने 1934 में इनके नाम पर रणजी ट्रॉफी से टूर्नामेंट शुरू किया और आज भी भारत में घरेलू क्रिकेट का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है। थैंक यू सर।